Hello students, welcome back in online study 12th standard lesson number 3 human reproduction. In this lesson I explain you up to the gametogenesis phases, and now your next topic is most important topic, the fertilization and emission. Then what is fertilization? Fertilizations क्या है? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर एम्ब्रियोनिक फेज जो होती है वह किस तरह से डेवलपमेंट होगी. तो फर्टिलाइजेशंस हुआ. फर्टिलाइजेशंस के बाद में क्या हुआ? इम्प्लांट हुआ. किसका? स्पर्म का ओवम में इम्प्लांट. तो वह क्या चीज़ है? ड्यूरिंग द कोपुलेशन स्पर्मस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना एंड द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द cervix center into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to ampullary region where fertilization take place. यहाँ तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि जब जो सीमेंट के अंदर जो स्पर्म होता है वो पेनिस के थ्रू वेजाइना के अंदर आ जाता है. फिर वेजाइना में क्या होता है? वहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर होती है यूट्रस. यूट्रस से जुड़ी होती है फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में यूट्रस से रिलीज होकर के ओवम जो होता है वह आ जाता है और उसको वहाँ पर स्पर्म मिलता है. फेलोपियन ट्यूब के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है. मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो जाता है. और फ्यूज़न होने के बाद क्या होता है? यह प्रोसेस जो होता है यह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है. और यह देखिए इसका डायग्राम के थ्रू कि इम्प्लांटेशन किस तरह का होता है. ये देखिए ये है स्पर्म. ठीक है, स्पर्म का ओवम की तरफ. ये स्पर्म क्या होता है? मोटिव गैमेट होता है. जो जिसमें मोटिव गैमेट मीन्स जिसमें मूवमेंट जो होता है ओनली मेल गैमेट का होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटिव होता है. उसका मूवमेंट कुछ नहीं होगा. स्पर्म जो आएगा यहाँ से इसके ओवम के अंदर आने का जो इसका डायरेक्शन होता है यह पूरा प्रोसेस कहलाता है इम्प्लांटेशन. और जब ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न हो जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो यह कहलाता है फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आपको इम्प्लांटेशंस और फर्टिलाइजेशंस क्या है वर्ड समझ में आ गया. जब स्पर्म जो होता है मेल गैमेट मूवमेंट होकर के वेजाइना में आता है उसका जहाँ पे यूट्रस के अंदर वहाँ पर अटैच होता है तो वो कहलाता है इम्प्लांटेशन. और यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम रिलीज होता है और वहाँ से स्पर्म और ओवम दोनों का क्या होता है? फ्यूज़न हो जाता है. दोनों मिल जाते हैं और जाइगोट बनता है. तो यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन किस तरह का बनता है यह प्रोसेस आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ. ये हो गया था आपका मीनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन एंड मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टैंड? अब देखिए पूरा इम्प्लांटेशन होने के बाद में किस तरह का प्रोसेस होता है. फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया. ये आप देख रहे डायग्रामेटिकली ये स्टेजेस देख रहे हैं. इसके अंदर ये बन गया कौन सा? फर्स्ट सेल. जब दोनों का फ्यूज़न हुआ मेल फीमेल गैमेट का यहाँ पे. ठीक है, इसमें स्पर्म आ गए. क्या था? ये भी क्या था? एन सिंगल सेल गैमेट फीमेल. और ये ऊपर जो आ रहा है ये मेल गैमेट एन. दोनों मिल गए एन और एन. क्या हो गया? 2n. 2n मतलब जाइगोट डेवलप हो गया. जाइगोट के अंदर यहाँ तक क्या था अपना? कौन सा डिवीज़न था? माइटोटिक सेल डिवीज़न. अब हुआ मियोटिक सेल डिवीज़न जिसके अंदर 2 सेल 4 सेल्स के अंदर 4 सेल 8 सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है और 8 to 16 सेल. और 16 सेल का यह जो आपको दिख रहा है यह कहलाता है मोरूला. यह मोरूला स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है. ठीक है, तो डायग्राम में देखिए किस तरह का सेल डिवीज़न हुआ और इसमें फॉर्मेशन होने लगा जाइगोट का. यहाँ से यहाँ पे हुआ, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर आया. फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है. ठीक है, मोरूला से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो यह आपको थियोरेटिकली बताती हूँ. अब ये डायग्रामेटिकली आपने समझ लिया है. ये देखिए थियोरी के अंदर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट वाइज आपकी बुक में जैसे दिया है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया जिसके अंदर स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जोना pellucida and layer of the ovum and induced changes in the membrane that block the entry of additional sperm. जब एक ओवम के अंदर एक ही स्पर्म, जब बहुत सारे स्पर्म एक साथ एंट्री करते हैं लेकिन वो जो इसका ओवम होता है वह एक स्पर्म के साथ में फ्यूज़न होगा, बाकी की एंट्री रोक दी जाएगी वहाँ पर. ओनली 1 स्पर्म कैन फर्टाइल एंड ओवम. सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है वह वहाँ पर मूवमेंट करके ओवम के अंदर जा सकता है. द सिक्रेशन ऑफ द
Acrosomes help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. फिर वहाँ पे जो स्पर्म का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें उसका हेड एक्रोसोम, उसकी हेल्प से वह एंटर करता है ओवम के अंदर और फिर वहाँ पे फर्टाइल हो जाता है ओवम के पास पहुँच के। और जैसे ही दोनों ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न होता है तो इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न जो स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है कि सेल कौन सी होती है माइटोटिक डिवीज़न के अंदर, सेकेंडरी oocyte बन जाती है। फिर सेकेंडरी oocytes के अंदर सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। सेकंड पोलर बॉडी अभी तक अब वो क्या था, ओवम और वो स्पर्म दोनों क्या थे, हेप्लॉइड एंड गैमीट थे। उसमें क्रोमोसोम नंबर टोटल ह्यूमन के होते 46, वहाँ से डिवाइड होके 23 हो गए थे, जिससे इसकी वजह से उसे ओवम को हेप्लॉइड बोला गया, स्पर्म को भी। अब दोनों हेप्लॉइड स्ट्रक्चर जब फ्यूज हुए टुगेदर तो उन्होंने जाइगोट बनाया। तो जाइगोट क्या था, 2n मीन्स डिप्लॉइड हो गया था। अंडरस्टैंड। अब यहीं से जब जाइगोट जो बनता है जिसके अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 23 होते हैं। अगर 23 में से जो 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। और क्यों सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, क्योंकि वह सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब जाइगोट बन गया तो वह जब इसके जुड़ी कॉम्बिनेशन हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन, यह डिसाइड करेगा कि वह मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी। उसमें देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो आपकी बुक में ये पूरा दिया हुआ है, इसे मैंने एक चार्ट के थ्रू इजीली एक्सप्लेन किया है, उसे समझ लीजिए। इसके बाद क्या होता है, यह देखिए, जब मेल और फीमेल गैमीट मिले उसमें से 23rd नंबर के क्रोमोसोम्स के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि 23rd नंबर का सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके ऊपर मेल के ऊपर जीन्स होते हैं X और Y और फीमेल के ऊपर इसके जीन्स होते हैं X एंड X। जब मेल का X जीन फीमेल के X जीन से मिलता है तो इससे जो जाइगोट बनेगा 2n जाइगोट, तो वह फ्यूचर में क्या कौन सा वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, गर्ल बेबी के अंदर। अंडरस्टैंड। और इसके अपोजिट अगर मेल के यहाँ पर का Y और फीमेल का X दोनों अगर फ्यूज़न होकर के 2n जाइगोट बनाते हैं तो उससे जो होगा वह बॉय बेबी होगा। अंडरस्टैंड। तो यह इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यह सेक्स डिटर्मिनेशन को डिसाइड कर देता है। क्यों डिसाइड करता है कि 23rd नंबर का जो मेल और फीमेल क्रोमोसोम जो होता है वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जिसमें मेल्स में इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं X एंड Y। X जो होता है वो गर्ल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और Y जो होता है वह बॉय के लिए। और फीमेल के क्रोमोसोम्स के 23rd नंबर के क्रोमोसोम पे दोनों ही जीन्स X और X होते हैं। तो अगर वह मेल के X से इसका X मिलता है तो वह बर्थ देगा गर्ल बेबी को, और अगर मेल का Y और फीमेल का X मिलता है तो बॉय बेबी को बर्थ देगा। इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन डिसाइड करता है जाइगोट का किस तरह का मेल और फीमेल एम्ब्रियो बनेगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशंस भी हो गया, किस तरह से था ये सब आपने देख लिया था, डायग्रामेटिकल समझ में आ गया स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे आपको अच्छे से आ गया डायग्रामेटिकली किस तरह का डिवीज़न हुआ था, 1 सेल टू 2 सेल, 2 सेल टू 8 और 8 टू 16। 16 सेल प्रोसेस जो होता है वह कहलाता है मोरूला। अंडरस्टैंड। और इस मोरूला के अंदर ही डेवलपमेंट होकर के फिर 1 मंथ एम्ब्रियो, 2 मंथ एम्ब्रियो, इस तरह